रथ यात्रा भारत के प्रसिद्ध हिंदू त्योहारों का एक रूप है, जिसमें भगवान की प्रतिमा रथ में रखकर शोभा यात्रा के रूप में भक्तों के दर्शनों के लिए निकाली जाती है। इस प्रकार की रथ यात्रा से सभी लोगों को भगवान के दर्शनों का समान अवसर मिलता है। पुरी में रथ यात्रा या रथ उत्सव एक सहस्त्राब्दी से भी अधिक समय से मनाई जाती रही है। रथ यात्रा की उत्पत्ति 12वीं शताब्दी में हुई थी। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर साल आषाढ़ महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकलती है। यह यात्रा कुल 10 दिनों की होती है, जिसके 11वें दिन जगन्नाथ जी की वापसी के साथ इस यात्रा का समापन होता है। इस साल इस यात्रा की शुरुआत 7 जुलाई को होगी और समापन 16 जुलाई को। 10 दिनों की यह जो अवधि होती है, यह भगवान जगन्नाथ के भक्तों के लिए बेहद शुभ और महत्वपूर्ण मानी जाती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी का ज्ञान सागर में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। दोस्तों, हमारा भारत देश बहुत विशाल है। यहाँ हर दिन कोई न कोई वो त्योहार मनाया जाता है। होली दिवाली तो पूरा भारत मनाता है, परंतु कुछ त्योहार ऐसे भी हैं जो सिर्फ कुछ राज्यों में ही मनाए जाते हैं, परंतु इसमें हिस्सा लेने के लिए पूरे भारत और देश विदेश के लोग आते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा भी ऐसा ही एक त्योहार है। हमारा आज का वीडियो इसी पर आधारित है। 7 जुलाई को निकलने वाली रथ यात्रा भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ की भक्ति का प्रतीक है। यह त्योहार समानता और भाईचारे का संदेश देता है। उड़ीसा के पुरी में हर साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बहुत धूमधाम से निकाली जाती है। यह रथ यात्रा पुरी शहर और उड़ीसा राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सव है। भक्तगण इस यात्रा का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस साल भगवान जगन्नाथ की यह 147वीं रथ यात्रा होगी। इस रथ यात्रा की खास बात यह है कि पूरे साल के दौरान भगवान की पूजा वैसे तो मंदिर के गर्भगृह में होती है, लेकिन आषाढ़ माह के दौरान भगवान को रथ यात्रा के द्वारा गुंडीचा मंदिर लाया जाता है। इस रथ यात्रा को निकालने के पीछे एक कारण है, आइए उसको जानते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने एक बार नगर देखने की इच्छा प्रकट की, जिसके बाद जगन्नाथ जी और बलभद्र अपनी बहन सुभद्रा के रथ पर बैठकर नगर घूमने गए। उसके बाद वो अपनी मौसी के घर गुंडीचा भी गए और 7 दिनों तक वहीं रुके। तभी से ये रथ यात्रा निकालने की परंपरा चली आ रही है। हिंदुओं के लिए भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का विशेष धार्मिक महत्व है। विभिन्न श्रद्धालु रथ यात्रा के दौरान निकलने वाले जुलूस में रथ को खींचना पवित्र मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रथ को छूने और खींचने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भक्तों का यह भी मानना है कि अगर वे इस उत्सव में पूरी श्रद्धा से हिस्सा लेते हैं तो वे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जितनी अनूठी ये रथ यात्रा है, उतने ही अनूठे इसके रथ से जुड़े किस्से हैं। हर साल करीब 1400 से ज्यादा बढ़ई तीनों रथों को बनाते हैं, जो कि ऊंचाई, प्रकार और रंग में अलग अलग होते हैं। सभी रथ नीम की लकड़ियों से बनते हैं, जिन्हें सोने की कुल्हाड़ी से काटा जाता है। रथों का निर्माण कार्य अक्षय तृतीया से शुरू हो जाता है और इनके निर्माण में किसी भी प्रकार की कील या धातु का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो कुल्हाड़ी पेड़ काटने के काम आती है, उससे पहले भगवान के श्री चरणों में अर्पित किया जाता है। जब ये तीनों रथ तैयार हो जाते हैं, तब छठ तंहरा नामक अनुष्ठान संपन्न किया जाता है। इसके तहत पुरी के गजपति राजा पालकी में यहाँ आते हैं और तीनों रथों की विधिवत पूजा करते हैं। वह सोने की झाड़ू से रथ, मंडप और रास्ते को साफ करते हैं और उसके बाद आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को रथ यात्रा शुरू होती है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ का रथ तीनों रथों में सबसे बड़ा होता है। इसमें 16 पहिए होते हैं और इसकी ऊंचाई 44 फीट होती है। भगवान के रथ का रंग लाल होता है और इस रथ को नंदीघोष कहा जाता है, जबकि भगवान बलभद्र के रथ में 14 पहिए होते हैं और उसकी ऊंचाई 43 फीट होती है। उनके रथ को कलध्वज कहा जाता है और यह रथ पीले या लाल रंग का होता है। देवी सुभद्रा के रथ में 12 पहिए होते हैं और ऊंचाई 42 फीट होती है।
दोस्तों, रथ यात्रा के प्रत्येक दिन का अपना अलग अलग महत्व है। आइए इस बारे में कुछ बात करते हैं। रथ यात्रा का पहला दिन नवमी के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा को स्नान कराया जाता है। यह स्नान पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। इसके बाद तीनों मूर्तियों को रथों पर विराजमान किया जाता है। दूसरे दिन को गुंडीचा विजय के रूप में जाना जाता है। इस दिन तीनों मूर्तियों को गुंडीचा मंदिर ले जाते हैं। तीसरे दिन को बड़ा दिन या अरुणा सूर्य दर्शन के रूप में जाना जाता है। इस दिन रथों को खींचकर गुंडीचा मंदिर के सामने स्थित अरुणा स्तंभ तक ले जाते हैं। वहां से भगवान सूर्य को दर्शन देते हैं। चौथे दिन को भातुकली के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान बलराम को रंगों से सजाया जाता है। रथ यात्रा का पांचवा दिन बहुत ही अनूठा होता है। इस दिन को बसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन भगवान कृष्ण और राधा का विवाह होता है। छठे दिन को ललिता दर्शन के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ और देवी ललिता का मिलन होता है। सातवें दिन को सप्तशती के रूप में जाना जाता है और देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। भगवान जगन्नाथ, बलराम और देवी सुभद्रा आठवें दिन रथों पर सवार होकर गुंडीचा मंदिर से वापस पुरी लौटते हैं। नौवें दिन को दशमी या परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलराम और देवी सुभद्रा को वापस जगन्नाथ मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। दोस्तों, अभी तक हम सभी ने देवी देवताओं को मानव रूप में देखा है, परंतु रथ यात्रा में पूजे जाने वाले तीनों भगवानों की मूर्तियां अंगहीन हैं। इसके पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी है जो मैं आपको सुनाती हूँ। ऐसा कहा जाता है कि राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद मंदिर का निर्माण किया था और भगवान ने उन्हें सपने में नील माधव को खोजने के निर्देश दिए थे। मंदिर बन जाने के बाद राजा ने मूर्तियों को तराशने के लिए सही कच्चे माल की तलाश शुरू कर दी। भगवान ने एक बार फिर उन्हें सपने में दर्शन दिए और उन्हें बताया कि नदी के किनारे एक सुनहरे रंग का लकड़ी का लट्ठा है जो बिल्कुल सही होगा। राजा ने निर्देशानुसार वो लट्ठा मंगवाया और मूर्तियों को तराशने के लिए सही मूर्तिकार ढूंढने लगे। अगले दिन देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा राजा के सामने प्रकट हुए और 3 सप्ताह के भीतर उनसे मूर्तियां बनाने के लिए सहमत हो गए। परंतु उनकी एक शर्त थी कि उन्हें अपने लिए एक कमरा चाहिए और इस दौरान उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए। खाने पीने की चीजें भी बंद दरवाजे के बाहर ही रखनी होगी। राजा की सहमति मिलने के बाद विश्वकर्मा जी ने मूर्तियों पर काम करना शुरू कर दिया। शुरू में तो कमरे में से बहुत आवाजें आती थी, परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया कमरे के अंदर से आवाजें आने बंद हो गई और कमरे के बाहर खाना भी वैसे ही रखा रहता था। यह देख रानी बहुत चिंतित हुई और उसने राजा से मूर्तिकार की जांच करने के लिए कहा। राजा ने कई बार मना किया क्योंकि वह मूर्तिकार से किए गए अपने वादे से पीछे नहीं हटना चाहता था, परंतु आखिर में राजा को झुकना पड़ा और अपनी रानी का अनुरोध मानते हुए राजा ने एक दिन कमरे का दरवाजा खोल दिया। और जब राजा ने दरवाजा खोला तो वह हैरान रह गया क्योंकि वहां ना तो कोई मूर्तिकार था और न ही कोई उसका कोई औजार। कमरे में सिर्फ भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहनों की 3 आंशिक रूप से नक्काशीदार मूर्तियां थी। उन मूर्तियों में ना तो अंग थे और न ही आंखें। तब राजा को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और उसने अपने किए पर पश्चाताप किया। उस रात भगवान उसको सपने में आए और उसने वैसे ही अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित करने के लिए कहा। दोस्तों, आप जानते हैं इस बार रथ यात्रा में सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है और इसी योग में रथ यात्रा निकलेगी। माना जाता है कि इस योग में भक्त सच्चे हृदय से भगवान से जो भी प्रार्थना करते हैं वह पूरी होती है। दोस्तों, परंपरा के अनुसार रथ यात्रा के एक दिन पहले जगन्नाथ मंदिर में नेत्रोत्सव मनाया जाता है। इस बार नेत्रोत्सव 7 जुलाई को ही मनाया जाएगा और उसी दिन शाम को रथ यात्रा शुरू की जाएगी। परंतु रात में रथ यात्रा नहीं होती, इसलिए रथ यात्रा को 7 तारीख की रात को विश्राम दिया जाएगा और 8 तारीख को सुबह पुनः शुरू किया जाएगा। इस तरह एक दिन निकाले जाने वाली रथ यात्रा 2 दिन तक चलेगी। विद्वानों के अनुसार एक ही दिन नेत्रोत्सव और उसी शाम को जगन्नाथ रथ यात्रा का दुर्लभ संयोग 53 साल पहले यानी साल 1971 में बना था। उस समय भी 2 रथ यात्रा एक साथ निकली थी।
इस बार वही दुर्लभ सहयोग फिर से बन रहा है। दोस्तों, कहा जाता है कि रथ यात्रा में जो भी व्यक्ति श्री जगन्नाथ जी के नाम का सुमिरन करता हुआ गुंडीचा मंदिर तक जाता है, वह पुनर्जन्म चक्र से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। आप सभी को रथ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान जगन्नाथ आप सभी की इच्छाएं पूरी करें और अपनी कृपा आप सभी पर बनाकर रखें। दोस्तों, अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है और आपके कमेंट्स जो हैं वो मुझे प्रोत्साहित करते हैं अच्छे वीडियो बनाने के लिए। आपका इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। नमस्कार।